जैसे अभी सिविल सर्विस 2024 में शाक्य मुनि और एक और ऐसा करके नाम होता है। देखो भगवान बुद्ध के नाम लिखा देते हैं। चलो दो मिनट रुको, पूरा सुना देता हूँ। देखो भाई, अदर नेम ऑफ बुद्धा, इनको तथागत भी कहा गया है। ये तो नहीं पूछ रहे आप? हाँ यही था। तथागत, कारुण्य रत्नाकर, कारुण्य रत्नाकर भगवान बुद्ध के नाम है। गौतम बुद्ध। सर चुटकुला कौन सा था? अभी चुटकुला नहीं, आपको शाक्य मुनि, अमिताभ, ये भगवान बुद्ध के अदर नाम। चुटकुला सुना रहे हैं, एक चीज का चुटकुला इंग्लिश में लिखो। ये तथागत, मतलब सर इस वाले में कहीं भी चुटकुले की फीलिंग नहीं आई ना, ये पांचों नाम में। तथागत, कारुण्य रत्नाकर, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, अमिताभ। आप बोलो क्या पूछ रहे थे? यही आया था। तथागत आया था और शाक्य मुनि आया था। क्या प्रश्न क्या था? अरे उसमें था कि भगवान को और किन नामों से जाना जाता है। उसमें से एक महावीर का भी शायद से नाम था, तो वो गलत है। महावीर का तो वर्धमान। और भी वो याद नहीं। लेकिन तथागत और शाक्य मुनि थे। अब तो ABC करके ज्यादा आता है, ये सही, बी गलत, डी और हाँ वही कौन कौन से सही है। हाँ, अब खाली ऑप्शनल में ABC करके नहीं होता। A B सही है, D गलत है, B C ऐसे करके आता है। एक पता रहेगा तो कोई काम का नहीं है। नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। तुक्का 2 में ही लगा। तुक्का कैसे लगाते हैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। जिसमें आपका नुकसान नहीं है। देखो 1-2 बताते हैं, एक्चुअली टाइम हो चुका है। देखो आम तौर पर सुनो भाई, किसी भी क्वेश्चन पेपर का पहले प्रश्न का आंसर ए होता है। तुक्का 100% नहीं है। मैंने जो देखा, अब मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी भी बताती है। मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन नाना से बहुत कुछ सीखा था। वो बताते थे कि जहाँ पहले ऑप्शन तो कम ही होता था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, वो बोलते थे कि पहले प्रश्न का उत्तर ए होता है। हाँ, अगर तुक्का वाली बात है, मतलब पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, तुक्का है। लेकिन तुक्का में भी से 90-80% वाला। हाँ, 80% होता है। पहले प्रश्न का आंसर आम तौर पर ए होता है। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 सेक्शन, जैसे हिस्ट्री का, जनरल पॉलिटी का, तो सेक्शन का शुरुआती क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। ये तुक्का है। अब मेरी मम्मी बताई थी कि उस समय इंडिया में 22 राज्य थे। अब वो बोले कि बेटा अगर तुम्हें कोई 22 राज्य लिखने बोले परीक्षा में, 1 या 2 का नाम भूल जाओ तो कैसे करना है, पहले 1 से 22 तक संख्या लिख दो और 2 नाम को 2 बार लिख दो, आगे पीछे करके। टीचर सब बार 22 नहीं पढ़ता है, 1 से 22 देखेगा, टिक कर कई बार पढ़ भी सकता है, पढ़ भी सकता है। अच्छा, पढ़ भी देगा तब भी सही कर देगा, क्योंकि तो याद नहीं आ पाता है सब में। 1 से 22 तक लिखो बेटा, और एक रात के बीच में आगे पीछे करके घुसा देंगे। अगर टीचर पढ़ लिया फिर भी ध्यान नहीं रहता है तो तुक्का काम कर जाता है, 100% नहीं है। आप समझ गए ना? तो ये चीज़ काफ़ी हद तक सही है, मेरी मम्मी बता। अब आगे आप देखो, सिविल सर्विस वाली बात है, मेरी मम्मी बताती कि अगर आपने 120 प्रश्न होते हैं ना, कितने प्रश्न करती है? PCS में 120 होता है, PCS में 120 होता है, IS में 100 होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लगो कि आपको सभी तो हो नहीं पाता, कोई नहीं कर पाएगा। जो पक्का कन्फर्म है, आपको लगा कि 50 हम सही कर देंगे या 40 सही कर देंगे, तो सबसे पहले सही हो करिए। 1 या 50 आपने सही कर दिया, फिर कॉलिंग कितने पे आता है ऑप्शनल के लिए? प्री कितने में क्वालिफाई होता है? 75। चलो, आपको लगे कि 50 क्वेश्चन सही हो गया, 50 नंबर आ गया, फिलहाल अब उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप उसमें लगे कि 4 या 5 क्वेश्चन मैं और कर सकता हूँ,
तो 4 और 5 पे तुक्का लगा सकते हैं। जिसे 4 पे आपने तुक्का लगा दिया, एक सही हो गया, तो एक सही का 1 या 2 नंबर मिला। और तुक्का का जो कट गया है कौन, आप कितने नंबर कटा है? 1.14 कटा, तो बराबर तो हो गया, कहने का मतलब सही तो हो गया। और क्या 4 में से तुक्का 1 सही हो गया तो 1 नंबर मिला, और 3 का 1/4 कट दे गया तो बराबर, तो नुकसान कुछ नहीं, सब तुक्का लगा ही है। और सर तुक्का लगाओ तो ए की जैसे उस पर लगाओ, ए है तो ए पे लगाओ, सी है तो सी पे लगाओ। अच्छा, सारे दूसरी बात, अगर 2 तुक्का में सही हो गया तो नंबर आपके बढ़ेंगे, तीनों सही है और अच्छी बात है। तो तुक्का लगाने में कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे तुक्का लगाने में कोई नुकसान नहीं हो रहा आपका, सही है कि नहीं? मैं आपको बताया कि 50 मिनट सही है, तो 4 को चुनो कि कौन सा मेरा सही है। एक में तुक्का लग गया, कुछ तो कुछ हो जाता है, तो अगर 1 सही हो गया 3 गलत हो गया तो नंबर कटा नहीं, आपका बराबर हो गया। आप समझ गए? अगर 3 सही हो गया तो झंडा आपका ऊपर, यहाँ तुक्का काम कर जाता है, ठीक है? आप समझ गए? ये तुक्का काम करता है, ये देखिए सही तो क्या कर रहा है, सही है, 4 में से तो सही होगा। नहीं वो 25 में तुक्का लगा के है तो नहीं आपका आइडिया नहीं फॉलो किया, इसलिए आपका कंपटीशन नहीं। सर एक्चुअल में क्या है ना, जब पेपर आता है तो फिर सारों में तुक्का लगाना पड़ता है, जब आता नहीं है नहीं, ऐसे नहीं। बात तो सही है। तैयारी तो होनी चाहिए, देखो भाई, नहीं सर तैयारी पोस्ट तो मुश्किल से 1000 होता है, आईएएस में 1000 भी नहीं होता, मैं 1000 मान 180 हो गया साल उसके। आईएएस तो 180 होता है, तो टोटल पोस्ट की जो वैकेंसी होती है 1000 मान लो, 1000 मान लेते हैं, चलो 1000 मान लिया जाए, 180 तो आईएएस बनता है, वो तो ठीक है, वो तो जो टॉप लेवल, उसकी बात करो, वो भी पोस्ट मिल जाए बहुत ज़्यादा है ना, सिलेक्शन तो हो जाए, तो 1000 मान लेते हैं मैक्सिमम, 700 से 1000 मिलते हैं। अब उसमें 10-12 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें कई लाख अपियर नहीं होते एग्जाम में, ये तो अपियर नहीं होते हैं ना, तो सही मायने में जो सही लड़ाई होती है वो 10% ही होती है। वो अगर तैयारी हम यहाँ बैठे तो हम 10% में आ गए। हाँ एकदम सीरियस, घर में भी खाली तैयारी से कुछ नहीं होता, ठीक है? अब 99% लोग तैयारी कर इंस्टीट्यूट में करते हैं, पहले लोग घर में करते थे, छोड़ो पहले की बात। अब चलिए बताइए, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मान लिया जाए एक आईएएस है, आपसे कोई व्यक्ति आकर मिलता है कि मैं आपका दोस्त का जानकार हूँ, आपके दोस्त ने आपसे इस काम के लिए भेजा है और बता रहा है संध्या का समय है, उसके लौटने के कोई चांस नहीं है और उसके पास पैसे नहीं हैं, आप आईएएस हो, आपके लिए अजनबी है, दोस्त के पास फोन किए, दोस्त का नंबर नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे? तो मेरे पास तो बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हो, तो किसी भी घर भेज दूंगा उसमें। हो सकता है दोस्त का भाई नहीं हो, झगड़ा करके चोरी कर दिया जाए, क्योंकि दोस्त का नंबर नहीं मिल रहा है, आप उससे पहली बार मिले। सर फिर भी मेरे पास बहुत आदमी है सर काम करने वाले। नहीं, तो अपने पास को नहीं रखेंगे, अपना टेंशन दूसरों क्यों दे रहे हैं? अपना टेंशन दूसरों क्यों दे रहे हैं? सर अगर मैं पहचान लेता हूँ उसे नहीं, वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, आप उससे पहली बार मिले हैं, पहली बार बता रहा है, तो मैं सर दूसरे आदमी को पकड़ लूंगा और उससे बोल दूँ भाई डाकू अपने घर पे जाऊँगा। नहीं, आपके मारने आया, उसको मारकर चला गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो गया, मैं तो बच जाऊँगा ना। ये गलत है, आप बोलो क्या करोगे? आप क्या करोगे? दोस्त का आपने नंबर घुमाया, दोस्त का फोन नहीं मिला, दोबारा नहीं ठीक है, 3 बार ट्राई किए, दोस्त का नंबर नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ तो बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग चालाक नहीं होते। बोलो क्या करोगे? आईएएस बोल रहे हैं, आप आईएएस हो, कोई मजाक नहीं हो, आपके पास पावर, कोई बुरा मान रहे कानून के अनुसार चलोगे ना, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी किसी को कुछ बोल दो, किसी की झट कर दोगे। आईएएस कानून के दायरे में काम करता है,
सर पहली बात तो वो कोच कैसे गया मेरे पास, मुझे समझ प्रश्न क्या है छोड़ो, प्रश्न आप हल करना। देखिए आगे से बोलता है आपको समस्या नहीं करना है, वो जो हल बताइए, आपसे हल पूछा गया, समस्या है ठीक है, समस्या है, आप उसका हल बताइए, आप बोलो क्या करोगे। थोड़े से पैसे देके हाँ पैसे नहीं अपना ठिकाना देख नहीं, अगर 2 सर साल आइए सर तो थोड़े पैसे देंगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, थोड़े पैसे देंगे हाँ भाई पीछे आप बोलो जी सर। ना, आप क्या करिएगा, उसके पास पैसे नहीं है भाई, रात में ठहरने की व्यवस्था उसके पास नहीं है, बोल रहा आपका दोस्त ने भेजा है, पैसे देके वो समस्या नहीं बताना, हर बताइए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है। उसके लिए रहने का अरेंजमेंट करेंगे, होटल में रखने की व्यवस्था करोगे, आप खाना खर्चा दोगे, आई कार्ड लोगे, उस पर वेरिफिकेशन पहले जरूरी है, वेरिफिकेशन करके उसके पास होटल में रहने की व्यवस्था करो। अगर उसके पास कोई सबूत नहीं होगा तो अपने सबूत को उसको ठहराइएगा, पूरी सिक्योरिटी में रहेगा, ठीक है। लुटेरा हुआ फिर हमने तो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा भाई, आ जाएगा। हाँ तो सही है वही। आप अपने घर में नहीं रुकोगे, क्या पता गलत आदमी हो, कंफर्म अभी नहीं हुआ है ना, अगर उसको वापस कर देगा आपका दोस्त बुरा मान जाएगा, या देखो मैंने भेजा बुरा मान लिया, अच्छा नहीं किया दोस्त ने, उसके लिए होटल में व्यवस्था करे। अगर उसके पास कोई वेरिफिकेशन होगा तो एंट्री कराएगा, नहीं तो अपने लेवल पे पूरा हुलिया लेकर के डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, ये वो सब कुछ आप पूरी पूछताछ करिए, होटल में ठहराइए, अपने व्यवस्था नहीं जस्ट भी वगैरह सर। हाँ सर्किट हाउस में रुकवा देते हैं। कहीं जो भी है पूरा हुलिया लेकर, हाँ सर जिम्मेदारी पूरी मतलब मुझे ही लेनी पड़ेगी, जिस आईएएस है हाँ। मैं तो अपने अधिकारी को ये चीज बोल के जा सकता हूँ, बोल नहीं, वो फिर तो आपका है, वो ये अलग चीज है, लेकिन आपका हुलिया, उसका हुलिया आ गया ना, फिर तो आप बच गए, हुलिया आ गया, उससे पकड़ में आ जाएगा। ये घर में क्या पता डकैत हो आपको मार के निकल, दूसरे क्यों ठहराएगा भाई, आपकी जिम्मेदारी आपका, दूसरे क्यों देगा, सभी नौकरी कर रहे हैं, कोई आपकी नौकर नहीं है, आईएएस कानून के दायरे में किसी ने आप किसी को थोड़ा कुछ थोप सकते हैं, नहीं आपका व्यक्तिगत में। तो ठीक है सर्किट हाउस हो, पर उसका पूरा हुलिया लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ पूछा जाएगा, गाँव का नाम। सर अब उस पर कैसे यकीन करेंगे, वो सारी चीज़ नहीं बता रहा है, मतलब वो गलत भी तो बता सकते, फोटो कॉपी होगा, अंगूठा होगा, उतरिया होगी, नहीं किसी पता लगेगा, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन आप तो ऐसे आई कार्ड होता है, कॉमन सी बात है, मोबाइल नंबर कुछ तो होगा, ठीक है। चलो आज बोल इतना, मतलब अननोन को घर नहीं एंट्री करना है ना, बुरा मानता मान। सर मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा था, छोड़ के जा रहा था, मतलब किसी के उस पर अब भी मतलब क्या छोड़ के जा रहे थे, अधिकारी कोई और किसी को नहीं, काम देकर, कानून का कुछ नियम है, लोग पालन नहीं कर रहे एक अलग बात है, आप अगर में रहते हैं एक अलग बात है, लेकिन कानून तो सबके लिए, नियम तो बनाया जाता है, पालन करो ना। कैसे क्लास ठीक है, क्या नाम बताया, निर्मला हम